आज हम एक ऐसी घटना पर बात कर रहे हैं जो किसी फिल्मी कहानी जैसी लग सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में यह एक कड़वी हकीकत बनकर सामने आई है। यहाँ की प्रशासनिक लापरवाही और धोखाधड़ी का एक ऐसा संगम देखने को मिला है, जिसने सरकारी तंत्र की साख पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यह कहानी है चंद्रबली पटेल की, जो सांसें तो ले रहे हैं, लेकिन कागजों में वह पिछले 12 सालों से मृत घोषित किए जा चुके हैं। विडंबना देखिए, एक तरफ प्रशासन उसे मृत मानकर उसकी पत्नी को विधवा पेंशन दे रहा है, तो दूसरी तरफ कानून की नजर में वह इतना जीवित है कि उसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता भी देना पड़ रहा है। सिंगरौली जिले के बैढ़न जनपद अंतर्गत करसोसा गांव के रहने वाले चंद्रबली पटेल की जिंदगी किसी अंतहीन संघर्ष में बदल गई। इस व्यक्ति की बेबसी का आलम यह है कि उसे अपने ही गले में एक तख्ती लटका कर घूमना पड़ रहा है, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है, साहब मैं जिंदा हूं। यह तख्ती सिर्फ एक व्यक्ति का दर्द नहीं, बल्कि उस सिस्टम के गाल पर तमाचा है, जिसने बिना किसी भौतिक सत्यापन के एक जीवित इंसान को मृत घोषित कर दिया है। चंद्रबली आज कलेक्ट्रेट कार्यालय और एसडीएम दफ्तर की चौखट पर न्याय की गुहार लगा रही हैं, लेकिन फाइलों के बोझ तले दबे अफसर अभी भी जांच की बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले की शुरुआत करीब 30 साल पहले हुई थी, जब चंद्रबली की शादी अंजोरिया नामक महिला से हुई थी। वैवाहिक जीवन में कलह के चलते साल 2014 में दोनों अलग हो गए। इसी अलगाव के बाद चंद्रबली ने दूसरी शादी कर ली, जिससे नाराज होकर पहली पत्नी अंजोरिया ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। कानूनी दावपेच और पारिवारिक विवाद के बीच साल 2024 में चंद्रबली को जेल जाना पड़ा। असली साजिश इसी दौरान रची गई। जैसे ही चंद्रबली जेल गया, अंजोरिया ने ग्राम पंचायत स्तर के कुछ कर्मचारियों के साथ सांठगांठ की। उसने चंद्रबली को मृत घोषित करवाते हुए दस्तावेजों में खुद को विधवा दर्ज करा लिया। इसके बाद वह सरकारी विधवा पेंशन की हकदार बन गई और पिछले कई सालों से सरकारी खजाने से इस योजना का लाभ ले रही है। इस मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू अदालती आदेश और प्रशासनिक रिकॉर्ड के बीच का अंतर है। साल 2018 में कोर्ट ने आदेश दिया कि चंद्रबली को अपनी पहली पत्नी को हर महीने 5,000 रुपए का गुजारा भत्ता देना होगा। जेल से रिहा होने के लिए चंद्रबली ने अपनी जमीन तक बेच दी और अदालत के आदेश का पालन करते हुए अब तक कुल 3,70,000 रुपए गुजारा भत्ता के रूप में जमा किए। यहाँ सिस्टम की सबसे बड़ी चूक उजागर होती है। एक तरफ सरकारी विभाग की एक शाखा पंचायत और समाज कल्याण उसे मृत मानकर उसकी पत्नी को पेंशन दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ न्यायिक व्यवस्था उसे जीवित मानकर उसे भुगतान करने का आदेश दे रही है। यह सवाल खड़ा होता है कि जब किसी व्यक्ति को मृत घोषित कर विधवा पेंशन शुरू की गई, तो क्या पंचायत ने मृत्यु प्रमाण पत्र या अंतिम संस्कार की पुष्टि करने की जहमत नहीं उठाई? जेल से बाहर आने के बाद जब चंद्रबली को इस बड़ी धोखाधड़ी का पता चला, तो उसने न्याय पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। साल 2024 से 2026 तक, यानी पिछले 2 वर्षों से वह पंचायत सचिव से लेकर कलेक्टर की जन सुनवाई तक हर दरवाजे पर मत्था टेक चुका है। उसने अपनी शिकायतों में साफ तौर पर कहा कि उसकी पत्नी उसे मृत बताकर धोखाधड़ी से सरकारी धन ले रही है, जबकि वह खुद उसके गुजारे के लिए अपनी संपत्ति बेच रहा है। जब बार बार की शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो दोषी कर्मचारियों को नहीं पकड़ा गया, तो हार कर चंद्रबली ने गांधीवादी तरीके से विरोध शुरू किया। अब वह गले में अपनी जिंदगी का सबूत तख्ती लटका कर घूम रहा है। मामले के मीडिया में आने और सोशल मीडिया पर तख्ती वाला वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। जिला पंचायत सीईओ जगदीश कुमार गोमे ने इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए बैढ़न जनपद पंचायत के विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। सीईओ का कहना है कि यह एक गंभीर अपराध है और जांच में जो भी पंचायत सचिव, रोजगार सहायक या अन्य कर्मचारी दोषी पाए जाएंगे, उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सवाल यह है, क्या सिर्फ कार्रवाई काफी है? यह मामला देश की उस बड़ी समस्या का हिस्सा है जहां रसूख और भ्रष्टाचार के चलते जीवित लोगों को सरकारी कागजों में मार दिया जाता है। चंद्रबली पटेल आज सिंगरौली के लिए एक चेहरा बन गया है, जो पूछ रहा है कि आखिर एक गरीब आदमी को खुद के होने का सबूत देने के लिए कितनी ठोकरें खानी पड़ेंगी। सिंगरौली का यह मामला केवल एक पेंशन घोटाला नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति के अस्तित्व की लड़ाई है। प्रशासन को चाहिए कि न केवल अंजोरिया से अब तक की ली गई पेंशन की वसूली करे, बल्कि उन भ्रष्ट अधिकारियों को भी सलाखों के पीछे भेजे जिन्होंने एक जीवित नागरिक को कागजी तौर पर मार डाला है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।